सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेटी जो सुदूर ग्रामीण परिवार की स्थिति में सामान्य होते हुए भी अपने खेल जगत एथलेटिक्स दौर पर विभिन्न विधाओं से आत्मविश्वास भरी हुई और शादी के उपरांत भी अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ अंदर छुपी हुई प्रतिभा जैसे योगा को लेकर अनेक गुणों से आज समाज को प्रेरणा दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होनिता वर्मा की। स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रचयिता डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान से स्वयं गोट बात कर अपने कार्यों का साझा करती हुई सोच विचार मीडिया के समक्ष रखा। आइए देखते हैं। नमस्कार, जय जोहर। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी और आज हम आए हैं सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर गुढ़ियारी। जी हाँ साथियों, हम आपको रोज प्रतिदिन नए नित लोगों से, महिला नारी से और उसकी शक्ति से परिचय कराते आ रहे हैं और आज फिर हम आपको ऐसे मेहमानों से मिलाने जा रहे हैं। उदयभान सिंह चौहान से पूछते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के भगीरथ से कि आज के मुख्य अतिथि मेहमान कौन है। सभी यहाँ जेते मन उपस्थित है और जो सुना थे देखा थे वो सबों हम और तरफ से सेवा जोहार। आज के जो हमारे गोट बात है, जो चर्चा है, जो चलाते आते आज 1 महीना हो गए और ये गोट बात आज जारी रही तब तक जब तक हमारी नारी शक्ति को जो हमने बीड़ा लिया है आप सब लोगों के सहयोग से कि प्रतिदिन ऐसी विभूतियों से, ऐसी नारियों से आपको समाज के सामने हम लाने का जो संकल्प है और उनको लाने का जो सोच विचार मीडिया और स्वाभिमान संस्थान ने तय किया है, ये निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी कार्यक्रम की कड़ी में आज जिस तरह से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, एक तरफ होनिता वर्मा जी हैं जो कि अपने आप में एक देख रहे होंगे, उनकी हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। वो एक खिलाड़ी रही हैं और योगा भी करती हैं और साथ में एक जॉब भी करती हैं। तो नारी किसी चीज़ में पीछे नहीं है, खेल का मैदान हो चाहे सांस्कृतिक चाहे साहित्य, विभिन्न विधाओं में नारी सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं चलिए एक एक से आप लोगों को ले चल रहा हूँ। तो अब मैं होनिता वर्मा जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि बिना उसको किए हुए आप अपना पूरा नाम, परिचय और कहाँ से रही हो सारा चीज़ ला बताओ। मोर नाम है होनिता वर्मा और मोर पिताजी का नाम है बद्री प्रसाद वर्मा और मोर पति के नाम है संदीप वर्मा। मैं प्रॉपर मतलब पंदर पाटन से हवा और मोला खेल में इतना रुचि रही से बे कि मोर गरीबी मोला मजबूर कर दिस। मैं खेत में काम कर कर के मैं खुद अपन फीस पे करत रही हूँ और माँ बाप से बिल्कुल मतलब 1 रुपये के मतलब मांगत नहीं रही हूँ अपन फीस भर। मैं खुद अपन मेहनत से पढ़े हूँ। मैं BPEd करना चाहत रही हूँ लेकिन गरीबी से थी माँ पापा मन मोर शादी कर दिस और मैं यहाँ सुबह उठ के 3:30 बजे उठ के डेली 12 किलोमीटर के प्रैक्टिस डेली करत रही हूँ। फिर एथलेटिक्स में मोर चयन हो गए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, वहाँ से मैं पार्टिसिपेट करे हूँ। फिर दूसरा मोर जो है से चैम्पियनशिप क्रॉस कंट्री में तो JPA विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान में मैं प्रतिनिधित्व करे हूँ। ओकर बाद मोर शादी हो गए। शादी के बाद फिर मोर हस्बैंड ने बोला कि मोला आगे पढ़ना है तो ठीक है, तो फिर MA करे हम यहाँ हिंदी साहित्य में। ओकर बाद योगा करे के अचानक से मोर मन हुई से भी फिर मैं सोचता मतलब मोर योगा करना चाहिए। फिर करे हूँ मैं योगा। मैं कभी सोच ही नहीं रही हूँ कि आज मैं योग टीचर बन जाऊँ, लेकिन मैं योग टीचर बन गया हूँ। साथ में पूरा घर के काम करना, खाना बनाना, बच्चा संभालना प्लस डेली योगा क्लास जाना। ओकर बाद मैं फिर योगा करे हूँ। आज मैं कभी सपना नहीं सोचे रहे हूँ मैं योगा टीचर बन जाऊँ करके और आज साथ में मैं यहाँ निगम में भी जॉब करत हूँ। इस तरह से उन्होंने अपनी संक्षिप्त परिचय देते हुए खेल के मैदान से और शादी का जो वर्बी और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और साथ में जो हमारे को फिट रहना चाहिए, इस तरह से एक सुदूर गांव ग्रामीण मैदानी बेल्ट बालोद जिले से निकलकर जो राजस्थान और बेंगलोर में प्रतिनिधित्व किया है खेल का, हम उसको अपने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान की ओर से सोच विचार मीडिया ऐसी कन्याओं को हम बड़ी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जीवन में वो कभी भी अपने आप में जो सपना देखा है वो साकार होगा। इन्हीं आशाओं के साथ और जो उन्होंने कहा है
कि मेरी गरीबी भी पीछे नहीं हूँ, मैंने अपने एजुकेशन को एमए किया। तो ये जो शिक्षा, जो सबसे बड़ा श्रृंगार उन्होंने जो अपनाया है, इसके लिए भी मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ। और जिस तरह से नगर निगम में जॉब कर रही हैं, आखिरी सवाल अब उनसे मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे उसमें कहा है। मैं ये चाहूँगा कि जनता को आप बताएं, हमारे दर्शकों को, कि आप जो योगा कराते हैं तो एक ठो बोल होता है, और वो योगा का बोल भी हो जाए, क्योंकि फिलॉसफी योगा आप कराती हैं, ऐसा जो मुझे जानकारी हुई। तो उसके बारे में उसकी दो चंद लाइनें बोल दें, और एक जो फिलॉसफी योग होता है उसका एक मुद्रा बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए आप। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग जो है सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित ढंग से जीवन जीने की कला ही योग है। जुड़ना मेन है उसका। और दर्शन स्पष्ट है कि फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन देखना। मैं चाहता हूँ एक आध मुद्रा बता दें जिससे हम लोगों को पता चल जाए। ठीक है, मैं प्राणायाम, इसका नाम है ज्ञान मुद्रा और इसका नाम है चिन्ह मुद्रा। ये होता है महामुद्रा। तो हम जो भी साधु संत होते हैं वो अक्सरतर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं। सामान्य श्वास यहाँ पे लेना है। आज के डेट में देखा जाए तो लोग इतना मोटे हो जा रहे हैं, तो उसे सबसे बेस्ट बेनिफिट्स जो देता है, एक होता है सूर्य नमस्कार और दूसरा होता है कपालभाति प्राणायाम। तो मैं आपको कपालभाति प्राणायाम बता रही हूँ। सबसे पहले आपको पद्मासन में या सिद्धासन, सिद्ध योनि, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठना है, और या चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और 1 सेकंड में एक श्वास छोड़ना है। सिर्फ श्वास छोड़ना है। बॉडी या पेट को अपने आप हिलाना नहीं है। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो ऑलरेडी वो हिल जाता है। अभी आपने वनिता वर्मा जी के मुद्राओं से और क्या इसके फायदे होते हैं ये भी हमारे दर्शकों को बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि हमारे जो मुद्राएं और जिस तरह से कपालभाति के बारे में चर्चा की और मुद्राओं की, उनके फायदे क्या है स्वास्थ्य के संबंध, इसका वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में आपको बेनिफिट्स जो है वो बताऊंगी। क्या है, मोटापा इसका कम होता है। अगर हम इसको ना कम से कम 15 मिनट करें तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स देता है। कई लोग क्या है ऑफिस जाते हैं या फिर उसको कोई ज़्यादा काम रहता है तो लोग ज़्यादा देर तक योगा नहीं कर पाते। तो आधा घंटा कम से कम आप 15 मिनट सूर्य नमस्कार करो और 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करना है। और कपालभाति प्राणायाम में इतना बेनिफिट्स है कि हमको जैसे पाचन क्रिया, हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। आपके मोटापा भी कम होगा और पाचन शक्ति और सारे को आपने कहना चाहिए वो सारी ऊर्जा प्राप्त होगी और डिप्रेशन से बच जाएंगे। सावधानी भी बता रही और सावधानियाँ इसका ये है कि जिसको पेट संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क ऐसा बीमारी है जो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या प्रेगनेंसी है तो उसमें हमको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। बड़ी बहुत अच्छी बात कही। सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि सावधानी बरतेंगे ऐसा ना हो। तो ये भी एक अपने आप में उन्होंने सावधानी बताई कि किनको कपालभाति और सूर्य नमस्कार आपने सब देखा। और इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों को सेवा जोहार जय छत्तीसगढ़ करते हुए ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।